बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप ईद बहुत अच्छे अंदाज में गुजार रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। बात करते हैं दुआ ज़ारा की फैमिली के हवाले से, जिनसे जब मेरी बात होती है तो वो भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी इस ईद पर उनके साथ हो और वो भी उसी तरीके से ईद मनाएं जिस तरह से सालों से बनाते आ रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं, कुछ सिस्टम ऐसा है कि हर चीज़ जो है वो स्लोली हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, पूरा पाकिस्तान मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली के लिए दुआ गो है कि इंशाअल्लाह ताला अगली ईदें मिलकर अपनी बेटी के साथ गुजारें और बहुत अच्छे अंदाज में गुजारेंगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा, अगर बुरा वक्त अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी गुजर जाता है। अच्छा जी, डॉन न्यूज़ के हवाले से कुछ आर्टिकल्स छपे हैं। तो आप सब जानते हैं कि डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का एक ऐसा ऑथेंटिक अंग्रेज़ी अखबार है जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत पढ़ा जाता है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जिन लोगों को इंग्लिश समझ आती है, जो लोग अंग्रेज़ी को फॉलो करते हैं, वो इस ऑथेंटिक अखबार को पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हवाले से खबरें जानने के लिए हमेशा जो है इस पर गौर किया जाता है, इसको ऑथेंटिक माना जाता है और इसको फॉलो किया जाता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है लोगों का फेवरेट अखबार है। ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ पेपर है। अब आज दुआ ज़ारा के हवाले से इन्होंने आर्टिकल छापा और मेरे ख्याल में जिसको इंग्लिश आती है वो जाके इस आर्टिकल को पढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ जिंदा लाश एंड कंपनी की, तो मेरा ख्याल है कि उनको इंग्लिश ज़्यादा अच्छे अंदाज में आती नहीं है। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी थोड़ा सा मसला होगा, तो उनको चाहिए कि कहीं जाकर इसको ट्रांसलेट करवा लें। ये आर्टिकल 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसको जब जाकर पढ़ेंगे तो उनको इल्म हो जाएगा कि वो किस बुरी तरह से ये केस हार चुके हैं और किस तरह से पूरी दुनिया में इस केस को पोर्ट्रे किया जा रहा है, इस केस को लेकर चला जा रहा है। ये केस दुआ ज़ारा का केस नहीं रहा, ये केस मेहदी अली काज़मी का केस बन चुका है, उनकी फैमिली का केस बन चुका है, जहाँ पर अब जब दुआ ज़ारा बाजियाब नहीं होती तो मामला चल रहे थे कि जी दुआ ज़ारा को बाजियाब कराया जाए। अब जब दुआ ज़ारा बाजियाब हो चुकी है, उस बेचारी पर इस हद तक जो है प्रेशर मारा पीटा जाता है, उससे फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं, तो ये केस अब कन्वर्ट हो चुका है मेहदी अली काज़मी की तरफ। जो एक बाप है, उसकी बेटी माइनर है और वो पिछले 2.5-3 महीने से अपने नादरा के डॉक्यूमेंट्स उठा के जगह जगह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सिर्फ इस उम्मीद पर जो है हमारी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, पुलिस के पास जाया जा रहा है कि उनको जो है वो कानूनी तौर पर इंसाफ जो है फरहम किया जा सके। लेकिन आपको पता है कि कानूनी पेचीदगियाँ थोड़ी सी इस तरह से हैं कि स्लोली सारी चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। दुआ ज़ारा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसके वालिदैन के पास आ जाएगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि डॉन न्यूज़ में आर्टिकल जो लिखा गया है उसमें क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है। वो लिखते हैं कि महीनों की कानूनी जंग के बाद दुआ ज़ारा माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी घर वापस ना आ सकी। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान का जो कानून है वो माइनर किसको कहता है। हमारे जो है अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर 16 साल का बच्चा माइनर डिक्लेयर किया जाता है। 16 साल से छोटा बच्चा होता है, बच्ची होती है, वो जो है अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती। मुल्क का कानून उसको इजाज़त नहीं देता कि वो अपनी पसंद से शादी कर ले। 18 साल जो है वहाँ पर लिमिट है सिंध की अगर मैं बात करूँ। और अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में 16 साल है। देखें, ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। डेफिनेटली मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ, सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एक मुल्क है तो वहाँ पर अलग अलग सूबों में अलग अलग मेयार नहीं होना चाहिए। अगर सिंध में 16 साल नहीं 18 साल है, पंजाब में 16 साल है, तो वो इतना कंफ्यूज हो चुका है इंसान कि उन्होंने क्या चालाकी दिखाने की कोशिश की कि अगर सिंध में वो बच्ची का वहाँ पर करवाने की कोशिश करते तो वहाँ तो पकड़े जाते, तो वो बच्ची को लेकर आए हैं, यहाँ पर उन्होंने पंजाब में करवाया है। लेकिन फिर भी आपको मैं बताती चलूँ कि पंजाब के लिहाज से भी बच्ची जो है वो माइनर है, बच्ची 16 साल की नहीं है। तो ये दोनों जो गेम्स खेलने की कोशिश की गई, इस पर जो है वो अमल दरामद सही से ना हो सका। अब इस आर्टिकल में दुआ ज़ारा की वालदा का दर्दनाक इंटरव्यू शामिल किया गया है, जिसमें वो बता रही हैं कि वो किस तरह से दुआ ज़ारा के बिना जी रही हैं। जो लोग बकवास करते हैं आके बैठ के, जिनको कुछ पता नहीं है लॉ क्या होता है, जिनको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया था, क्या अहकामात जारी किए थे और जो है वो ट्रायल कोर्ट में क्या चल रहा है, उनको अलिफ बे का नहीं पता, उनको बताने वाले भी उन जैसे ही हैं। तो वो आकर बस मोहल्ले की खवातीन की तरह कह देते हैं जी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं हुआ, ये केस अभी चल रहा है।
डॉन ने, अच्छा इन्होंने ये कहानी सुनाने की कोशिश की थी कि हमारे नैरेटिव को जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है फॉलो कर रहा है, और हमारा नैरेटिव, क्या नैरेटिव है? आप लोग एक माइनर की शादी को प्रमोट कर रहे हैं जो मुल्क का लॉ ही नहीं है, ठीक है। अब डॉन न्यूज़ जिसकी खबर ऑथेंटिक होती है, जिसकी खबर जो है पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, जानते हैं, वो ये बात लिख रहा है कि बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है लेकिन फिर भी बच्ची घर नहीं आती। वो उस वालिदा का इंटरव्यू जो है उसमें लिख रहा है, वालिदा से सारी चीज़ें, वालिदा ने सारी वो A to Z वही कहानी सुनाई जो वो हमें बताती हैं कि जी किस तरह से बच्ची जो है वो गायब होती है, किस तरह से बच्ची छोटी है, किस तरह से हमारी शादी को भी 17 साल नहीं हुए तो ये बता रहे हैं कि कोशिश करें कि बच्ची 17 साल की है। वालिदा ने इस आर्टिकल में सारी की सारी A to Z सारी बात बता दी है। इस आर्टिकल में ये पॉइंट भी उठाया गया है कि कैसे लाहौर की एक अदालत ने दुआ ज़ारा को बिना शवाहिद के कि वो 18 साल की है उसका बयान लिया, उसके बयान को माना गया। डेफिनेटली इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं और लाहौर की उस अदालत का जिक्र भी किया गया है। जब ये आर्टिकल्स जो हैं सच पे मबनी आर्टिकल्स पूरी दुनिया में जाएंगे, पूरी दुनिया वैसे ही देख रही है कि पाकिस्तान में इस तरह की हरकत हो रही हैं कि एक लॉ बना दिया जाता है, एक मतलब नादरा एक इदारा है जिसे पूरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी जब ट्रैवल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही जो है उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं माना जा रहा। मेहदी अली काज़मी साहब उन डॉक्यूमेंट्स को लेके हर जगह जा रहे हैं, तो दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में कि किस तरह के लोग हैं ये कि एक बच्ची माइनर है और उसकी शादी को प्रमोट किया जा रहा है, उसको उसके वालिदैन के पास नहीं भेजा जा रहा, उस नादरा के डॉक्यूमेंट्स की कोई वर्थ नहीं है। अच्छा जी, इस आर्टिकल में जिब्रान नासिर साहब का बयान भी जो है वो शामिल किया गया है कि कैसे एक माइनर लड़की को वर्गला कर ले जाया गया है, अगवा के ज़ुमरे में जो है ये चीज़ें आती हैं और क्यों नादरा के डॉक्यूमेंट्स को अभी तक अहमियत नहीं दी जा रही। ये जिब्रान नासिर साहब पहले दिन से ये बात बोल रहे हैं कि बच्ची माइनर आ जाती है तो फिर ये अगवा के ज़ुमरे में ही आता है, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कानून के मुताबिक है। आर्टिकल ने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, आर्टिकल ने ना सिर्फ ये चीज़ें लिख ली हैं बल्कि पूरी दुनिया से अब इस पर रिएक्शंस आना शुरू हो चुके हैं। पूरी दुनिया में जो लोग अंग्रेज़ी को समझते हैं उन्होंने भी इस पर डिबेट करना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में ये क्या चीज़ें होनी है। एक बच्ची माइनर है, उसके वालिदैन कहते हैं हमारी बच्ची छोटी है, 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड ये कहानी सुना देता है, दस्तखत करके अदालत में वो जमा करा देता है मेडिकल रिपोर्ट, उसके बावजूद जो है वो बच्ची इस वक्त जो है मुबैना जिसका शौहर बताया जा रहा है जिंदा लाश के पास है। अच्छा जी, फिर इस आर्टिकल में इस हवाले से भी बात की गई है कि पहले किस तरह से और क्यों गलत किस्म की मेडिकल रिपोर्ट जो है बनाई गई, क्यों बोगस मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई, क्यों उसमें SOPs को फॉलो नहीं किया गया और क्यों ये लोग जो हैं उस बोगस मेडिकल रिपोर्ट पर एम्फसाइज कर रहे हैं, क्यों उसको मान रहे हैं और जो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनता है उसकी रिपोर्ट को ये लोग मानते नहीं है। इस हवाले से भी उस आर्टिकल में बात की गई है। 16 साल से कम उम्र के साथ शादी जुर्म है जो इस आर्टिकल में लिखा गया है और जिस्मानी जो है ताल्लुकात जना के बराबर तस्वुर किए गए हैं। ये इस आर्टिकल ने लिख दिया है, पूरी रिसर्च करके एक चीज़ पर काम करके कोई आर्टिकल लिखा जाता है। किसी भी ज़िम्मेदार अखबार की अगर मैं बात करूं, ऐसा अखबार जो कि अंग्रेज़ी में हो, पाकिस्तान में गिने चुने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, और अगर वो लोग ये सारा आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें वो ये बात लिख रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र के साथ शादी जुर्म है और जिस्मानी ताल्लुका ज़ना के बराबर है, तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी ज़ुबान है जो पूरी की पूरी दुनिया में हर बंदा समझता है, समझी जाती है और ज़िम्मेदारी के साथ ये लिखी गई चीज़ अब पूरी की पूरी दुनिया में जो है इस पर डिबेट की जा रही है। शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है जो लोग अभी भी एक माइनर की शादी को प्रमोट कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि माइनर बच्चों को इस तरह से वर्गलाकर भगाकर शादी जो है वो जायज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। हम सबको जो इस बात को प्रमोट करते हैं अपनी माँ बहन बेटी को रखें, अपनी बेटी को रखें और देखें कि आपकी बेटी ये सब कुछ करेगी या उसके साथ ये सब कुछ करवाया जाएगा, तो क्या आप कबूल करेंगे?